पहले एक बेसिक चीज लिखिएगा, किसी भी ग्रह से थर्ड हाउस में कोई मित्र ग्रह होगा या किसी भी ग्रह से थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर किसी ग्रह के साथ युति में होगा तो ऐसे में उस ग्रह को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बेसिक लिख लीजिएगा आप, किसी भी ग्रह से, मान लीजिएगा ये मेष राशि है, ठीक है, यहां पर सन बैठा है, ठीक है, हमें पिता के बारे में जानना है तो हमने सूर्य को लगन बनाना है। तो सूर्य से थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है? मर्क्यूरी है। अगर सूर्य से थर्ड हाउस का लॉर्ड सूर्य के साथ में बैठा है, किसी भी ग्रह से थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर उसका मित्र है, कंडीशन के साथ लिखिएगा, अगर उसका मित्र है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। जैसे कि सूर्य से थर्ड हाउस का लॉर्ड यहां पर मर्क्यूरी है और वो इसके साथ अगर कंजंक्शन में बैठा है या थर्ड हाउस में भी बैठा है, मान लीजिएगा सूर्य से थर्ड हाउस में सूर्य का फ्रेंडली प्लैनेट है जो कि मर्क्यूरी है, तो यहां पर सूर्य की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर हम कंडीशन उलट देते हैं कि सन की जगह हम यहां पर मार्स लिख देते हैं, मैंने आपको कहा किसी भी कंडीशन ये है दूसरी कि किसी भी ग्रह से थर्ड हाउस का लॉर्ड या कोई अगर शत्रु ग्रह बैठा है तो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा कम कर देगा। जैसे कि मार्स को हमने यहां पर कंसीडर किया, मार्स से थर्ड हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी है, अगर मार्स से थर्ड हाउस में मर्क्यूरी बैठा है तो भी मार्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ कम होगी, या मार्स के साथ में मर्क्यूरी बैठा है तो भी स्ट्रेंथ मार्स की बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो नियम क्या है, हम जिस भी ग्रह को लगन बना रहे हैं, आइदर जुपिटर, आइदर मार्स, आइदर सन, आइदर वीनस, जिस भी ग्रह को हम लगन बना रहे हैं, हमें उससे थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है या उसके साथ युति में कोई ग्रह बैठा है, वो अगर उससे थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तब वहां पर हमें उनकी मित्रता शत्रुता बिल्कुल देखनी होगी। मैंने कहा कि मित्र ग्रह अगर थर्ड लॉर्ड हो तो वो स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कारण क्या है? तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहा गया है, कम्युनिकेशन का भाव कहा गया है, ठीक है, आपके स्किल्स का हाउस भी कहा गया है, हैंड स्किल्स का हाउस थर्ड हाउस है, आपका राइट हैंड है। अब मान लीजिएगा, जैसे कहते हैं ना,